हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। जैसे कि कल आपने सीखा है कि फ्रैक्शंस को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, उस केस में हमने सिर्फ ये सीखा था कि जब हम मल्टीप्लाई कर रहे थे, जो आपने क्वेश्चन सोल्व किए हैं होमवर्क के रूप में, वहाँ पर आपको मिला था कि जहाँ पर एक साइड में तो क्या था, सिंपल कोई फ्रैक्शन दे रखी थी और दूसरी उसकी मल्टीप्लाई हम कर रहे थे किसी एक नंबर के साथ, राइट। आज हम करेंगे एक फ्रैक्शन की दूसरी फ्रैक्शन के साथ मल्टीप्लाई। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि कुछ इस टाइप से है 3/4 इंटू 12/17। तो जैसे कि वैसे तो कल भी हमने इसके बारे में डिस्कस किया था कि हम न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर को कट कर सकते हैं, चाहे वो एक दूसरी फ्रैक्शन का ही क्यों ना हो। सो 4 अगर कट होता है तो वहीं पे कट कर दीजिए आप। 4 1 जा 4, 4 3 जा 12। सो अब ना तो 3 से 17 कैंसिल होता है, यहाँ पर भी 3 है, तो यहाँ पे आपस में अब कुछ कैंसिल नहीं हो रहा, तो इसको दोबारा से लिखिए। 3 × 3 डिवाइड में कितना है 17। सो 9/17 इज़ योर आंसर। ठीक है। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखो, जब आप कट कर रहे हो तो बिल्कुल ध्यान से। कई बार क्या होता है कि आप कट कर देते हो एक मतलब मन में तो आपका होता है कि यहाँ पर भी साइन लगा दिया, कई बार आप यहाँ पे कट का साइन लगाना भूल जाते हो, वहाँ पे कट कर देते हो और फिर इसकी मल्टीप्लाई भी कर देते हो, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। ठीक है। मान इसी टाइप से आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, और कहीं पे अगर मान लो कि कोई सोल्व नहीं हो रहा है, जैसे कि मान लो कोई ऐसा क्वेश्चन है 5/26 मल्टीप्लाई, तो ये तो खैर सोल्व हो रहा है। अब आपको पता है कि 5 की टेबल में 40 आते हैं एग्जैक्टली। 5 1 जा 5, 5 8 जा 40। अब 26 और 39, अब आपको पता है ये किसकी टेबल में आते हैं, 13 की टेबल में आते हैं। तो ये कितने पे 13 3 जा, और ये 13 2 जा। तो अभी देखिए ध्यान से, क्या बचा हमारा 1 × 3 डिवाइड बाई नीचे क्या बचा है 2 × 8। सो ये कितना हो जाएगा 3/16। ये आपका क्या आ जाएगा आंसर। क्लियर। तो इस टाइप से आपको ये सोल्व करना है, यानी कि जो आंसर आप लिख रहे हो वो कोशिश करें कि आप किस में लिखोगे, सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है। उसके बाद अगर कोई क्वेश्चन इस टाइप से है कि मल्टीप्लाई 9/16 बाई, आगे लिख रखा है 8/15 कॉमा 10/27 कॉमा 1/7/9 कॉमा 3 वूल 5/9, ये 1 वूल 7/9 है। तो इस टाइप से, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको एक क्वेश्चन है, यानी कि यहाँ पर आपके कितने पार्ट हो गए 4। क्या मतलब हुआ कि मल्टीप्लाई करना आपको किसको 9/16 को, किससे, एक बार 8/15 से, सेकेंड टाइम 10/27 से, फिर 1 वूल 7/9 से, फिर 3 वूल 5/9 से। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप पार्ट्स में बना करके करोगे कि नंबर 1 क्या हो जाएगा 9/16 मल्टीप्लाई 8/15। 8 से 16 कैंसिल 2 पे, आगे सोल्व नहीं हो रहा, आगे सोल्व हो रहे हैं। 15 कैंसिल हो रहा है 5 पे, 3 से, और ये 3 पे। तो हमारा आंसर कितना आ गया 3/5 यहाँ पे आप या कंफ्यूज ना हो उसके लिए लिख सकते हो 3/10, इस तरीके से। ठीक है। और अब जब इसका ये वाला पार्ट करोगे तो उसको आप कैसे लिखोगे, थर्ड वाला पार्ट 9/16, क्योंकि सेकंड वाला तो सिमिलर है, मल्टीप्लाई 1 वूल 7/9। तो पहले इसको हम सोल्व करेंगे 9/16 मल्टीप्लाई 9 1 जा 9 +7 16/9। तो ये तो सीधा ही कैंसिल हो गया, 16 1 जा 16, 16 1 जा 9 ये क्या आ गया आपका 1/1, जो कि कितना है 1। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में है आपका इसी टाइप से, यहाँ पे मल्टीप्लाई में जो ये नंबर था, मतलब जिसकी हमें सभी के साथ करनी है एक बार, तो वहाँ पर भी आपको क्या दी जा सकती है मिक्स फ्रैक्शन। तो उसको हर केस में आपको अलग अलग से मिक्स ही लिखोगे और सोल्व करोगे। ठीक है। कि जैसे मान लीजिए कि कोई क्वेश्चन है आपका मल्टीप्लाई 1 वूल 3/5 बाई, आगे कुछ भी लिख रखा है 5/8, 1 वूल 1/4,
5/9 इस टाइप से कुछ भी। तो मतलब जितने भी लिखे हैं उतने ही पार्ट आपके बनने वाले हैं। तो मान लीजिए हम सेकंड पार्ट इसका सोल्व कर रहे हैं, फर्स्ट तो आप सोल्व कर लोगे। यहाँ पे क्या लिखेंगे हम फर्स्ट पार्ट में, 1 वूल 3/5 मल्टीप्लाई 5/8। पहले इसको सोल्व करो, फिर आगे इस टाइप से सोल्व कर दें इसको, ठीक है। सेकंड स्टेप क्या बनेगा हमारा, सेकंड पार्ट सॉरी, 1 वूल 3/5 उसकी मल्टीप्लाई किसके साथ करनी है, 1 वूल 1/4। तो पहले इनको सोल्व करेंगे दोनों को, 5 1 जा 5 प्लस 3 8/5 मल्टीप्लाई 4 1 जा 4 एंड 4 प्लस 1 5/4, ठीक है। तो अब इसको आप सोल्व करो, 5 से 5 कैंसिल एंड 4 से 8 कैंसिल 2 पे। तो न्यूमरेटर में तो देखिए यहाँ पे 2 बचा है, यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा, तो यानी कि 1 बचा है। और डिनोमिनेटर में दोनों तरफ 1 1 बचा है, तो 1 इंटू 1 कितना हो जाएगा, 1। मल्टीप्लाई है तो ध्यान रखो, तो 2/1 यानी कि 2 इज द हमारा आंसर कितना आ गया, 2। क्लियर। अब ये तो 2 का है, हो सकता है कि आपको 3 फ्रैक्शन दे दी जाए और बोला जाए कि उनकी मल्टीप्लाई कीजिए। अब वो तीनों फ्रैक्शन वूल में भी हो सकती हैं, वो तीनों फ्रैक्शन लाइक या अनलाइक फ्रैक्शन भी हो सकती हैं। तो कैसे भी हो सकती है, ज़रूरी नहीं कि वूल में है, या फिर ये भी ज़रूरी मिक्स में, और ये भी ज़रूरी नहीं कि तीनों मिक्स होंगी या तीनों मिक्स नहीं होंगी। हो सकता है कि 3 में से कोई 2 मिक्स हैं, एक मिक्स ना हो, या फिर एक मिक्स्ड फ्रैक्शन है कोई 2 ना हो, ठीक है। तो हम एक एग्जांपल कर लेते हैं। मान लीजिए आपको सोल्व करना है 2 मल्टीप्लाई 5/6 इंटू 18/85 मल्टीप्लाई 3 वूल 8/9। 2 वूल 5/6 मल्टीप्लाई 18/85 इंटू 3 वूल 8/9। नेक्स्ट सबसे पहले काम क्या करेंगे, हम मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 6 2 जा 12 प्लस 5 17/6 मल्टीप्लाई नेक्स्ट एज इट इज़ है तो 18/85। नेक्स्ट 9 3 जा 27 इंटू 27 प्लस 8 35/9, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, जैसे कि मैंने बताया था कि अगर फ्रैक्शंस मल्टीप्लाई में हैं तो किसी भी फ्रैक्शन के न्यूमरेटर से किसी भी फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर को कट किया जा सकता है, लेकिन साफ साफ वो आपको दिखाई देना चाहिए। तो अब आपको पता है कि 17 की टेबल में क्या आता है, 85 आ रहा है, कितने पे, 5 पे। तो ये तो 1 हो गया और ये 5। नेक्स्ट हमें पता है कि 9 की टेबल में 18 आ रहा है, सो 9 1 जा 9 9 2 जा 18। जिससे हम एग्जैक्टली कट कर रहे हैं उसको कट करके आप 1 लिख दें। अब 5 से 35 कैंसिल हो रहा है, तो 5 तो 1 हो गया, 35 कैंसिल होके कितना आ गया, 7। तो अब देखिए ऊपर, अगर यहाँ पे मतलब वैसे तो 2 से 6 भी कैंसिल हो रहा है, अगर आपको ये लग रहा है कि ज़्यादा कन्फ्यूजिंग हो रहा है तो उसको आप दोबारा से लिख लो बेशक। 1 मल्टीप्लाई 2, इधर क्या बचा 7, डिवाइड में इधर क्या बचा है 6, इधर 1 इधर 1। सो अब दोबारा से 2 से 6 कैंसिल हो गया 3 पे, बाकी कुछ कैंसिल नहीं हो रहा। सो 7 और यहाँ पे 1 आ जाएगा, तो 7 इंटू 1 इंटू 1 कितना हो जाएगा 7, और यहाँ पे 3 इंटू 1 इंटू 1 कितना हो जाएगा 3। तो 7/3 हमारा क्या आ गया आंसर, ठीक है। तो इस टाइप की जो फ्रैक्शन है उनको आप मल्टीप्लिकेशन जो है इस तरीके से सोल्व करेंगे। समझ में आया। चलो एक और एग्जांपल हम लेते हैं। कि मान लीजिए हमें क्वेश्चन दे रखा है 1 वूल 2/7 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 वूल 5/8। तो हम पहले इसको सोल्व करेंगे, कितना हो जाएगा 7 1 जा 7 प्लस 2 9/7। नेक्स्ट अकेला 3 है तो 3 को फ्रैक्शन के रूप में हम कैसे लिखेंगे 3/1 मल्टीप्लाई 8 2 जा 16 प्लस 5 21/8। तो अब जिससे जो कैंसिल होता है वो कीजिए। 7 से कैंसिल हो गया ये 3 पे, बाकी कुछ कैंसिल हो रहे हैं नहीं, क्योंकि ये तो न्यूमरेटर है सभी, इनको तो आपस में कैंसिल नहीं किया जा सकता।
और 9 या ना तो 9 से 8 कैंसिल हो रहा ना 3 से 8 कैंसिल हो रहा, तो अब इसको एज इट इज़ लिखें 9 इंटू 3 मल्टीप्लाई 3 डिवाइड बाई 8। सो इसको आप सोल्व करोगे 9 इंटू 9 यानी कि 81 हो जाएगा आप इसको सोल्व करोगे तो, और डिवाइड बाई 8। फ्रैक्शन का है हमारा चैप्टर, तो इसको आपको पॉइंट्स में नहीं करना है, अभी यहीं पे छोड़ देना है, ठीक है। यानी कि ये कैसे है, सिंपलेस्ट फॉर्म है क्योंकि फर्दर इसको हम सोल्व नहीं कर सकते, तो ये हमारा क्या हो गया आंसर। क्लियर। तो इस तरीके से आपको सिर्फ 3 नहीं, चाहे 4 भी आ जाए या 5 6 कितने भी फ्रैक्शन आपस में मल्टीप्लाई करने को अब मिले, तो आप आई थिंक समझ गए होंगे कि कैसे सोल्व करना है। आप किसी भी न्यूमरेटर से किसी भी फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर को कट कर सकते हो अगर वो हो रहा है तो, लेकिन कंडीशन है कि वहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन ही उन सभी के बीच में होना चाहिए, ठीक है। तो ये है आपकी लास्ट 2.C